नमस्ते गुरु जी। नमस्ते डॉक्टर सत्यानंद जी। ओम शांति आश्रम में आपका स्वागत है। सवाल, क्रिटिसाइज करना अच्छा है बुरा है? मेरे प्यारे दोस्त, सबसे बड़ी चीज़ है कि दो तरह के क्रिटिक होते हैं। एक तो ईर्ष्यालु होता है, जेलस होता है। इसीलिए जैसे मोदी है हिंदुस्तान का एक प्रधानमंत्री, आप जानते हो, जानते हैं कि नहीं? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है भारत का, और उसके पीछे राहुल गांधी पड़ा रहता है, बोलता डंडा मारो साले को, पीटो इसको, ये चोर है, ये डर गया है, इसकी मुँह उतर जाती है राहुल का नाम सुन के। तो ये सब बोल रहा है वो, लेकिन सब झूठ बोल रहा है। 56 इंच का सीना नहीं है, अब इसका 6 इंच का सीना से भी कम हो गया है। ये देखिए, जेलसी से, ईर्ष्या से ये क्रिटिसाइज कर रहा है। ये क्रिटिक नहीं है, ईर्ष्या है, द्वेष है। तो दो तरह के क्रिटिक होता है। एक तो जो जलता है और उसकी सुरक्षा क्या है, ये हमारे जो संविधान है ना, उसमें किसी को भी किसी को गाली देने का अधिकार है, इसीलिए वो बचा हुआ है। जैसे लौंडा छोंडा को गांड पर लात मार मार के ऐसे ठोक देता कि इसकी हालत ठीक हो जाती। मैं तो ये बताता हूँ, ये हिंदुस्तान के बेवकूफ़ों, कोई भी कोई स्टेटमेंट दे तो उस पर तुरंत केस होना चाहिए, उस पर तुरंत प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम जो बोला है ना वो सही है कि गलत है। अगर वो गलत बोला है, बेबुनियाद बात है, तो तुरंत फांसी लगाओ। फिर सारे गद्दार हरामी की औलाद लोग बोलने के पहले सोचेगा कि अगर ये सच नहीं है, मैं ईर्ष्या के आवेश में, द्वेष के आवेश में कटु वचन बोल रहा हूँ, तो फांसी के फंदे तक जाऊंगा। दम है मोदिया में? नहीं है ना, मैं सच बोल रहा हूँ। ये संविधान लेके माथा पर घूमता है। मैं संविधान को फुटबॉल बना के फेंक दूंगा। एक ही संविधान है, ईमानदार रहो। एक ही संविधान है, प्यार करो। एक ही संविधान है, फालतू बातें मत करो। एक ही संविधान है, काम करो। एक ही संविधान है, लड़ाई झगड़ा मत करो। एक ही संविधान है, जाति धर्म मजहब क्षेत्र की बात मत कर। सारे हिंदुस्तान और दुनिया के लोग एक ही इंसान हैं, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, जिसमें आदमी नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी एक है। हमारा बेस्ट दोस्त चार्ल्स डार्विन ने साबित कर दिया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। हम एक है भाई। ये भरुए रंडी की औलाद हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी दुनिया को बांट रहे हैं। क्षेत्र के आधार पर लड़ाई कर रहा है पुतिन और जेलेंस्की। गद्दार है ये लोग। समझ में आ रहा है क्या आपको? समझ आ रहा। ये सारे शैतान हैं, बेबुनियाद की बात करके लड़ रहे, झगड़ रहे, दुनिया को बर्बाद कर रहे। तो जो दुष्ट होता है ना, ईर्ष्या और द्वेष में किसी का क्रिटिसाइज करता है। लेकिन एक दूसरा होता है ऑनेस्ट क्रिटिक, जो एक डॉक्टर सत्यनारायण है, उसके यहाँ कोई भी पेशेंट आता है ना, फटाफट बोल देता है इसका ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। और उसको पूछो कैसे पता चला, एक्सरे करेगा वो गेस नहीं मारेगा, वो एक्यूरेट थिंक करे। एक्सरे करके देखेगा कि इसका बोन तो नहीं टूटा है, इसका ज्वाइंट तो सही है ना, या डिसलोकेशन है। एक उसका दोस्त है चौधरिया, एक बार वो गाड़ी चला रहा था, वो गलत काम कर रहा था, एडवेंचर राइडिंग, गिरा, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। वो फटाफट एक्सरे लगाना शुरू किया, बहुत काम करना शुरू किया, क्योंकि वो ब्लाइंड बात ही नहीं करेगा। उसका आँख का मशीन है, अल्ट्रासाउंड भी करेगा, एक्सरे भी करेगा, ईसीजी भी करेगा, जितना भी पॉसिबल है, और EMRI भी करेगा। सब करके बाद वो लिखाएगा कि भाई ये जो हमारा साइंटिफिक मेथड है, उसके आधार पर ये पेशेंट का क्या प्रॉब्लम, तो उसके बाद ही वो बोलेगा। वो गेस उस नहीं करता, एक्यूरेट थिंकर होता है। वो क्या होता है? एक्यूरेट थिंकर। और वो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि वो अपना कोई उसका बायस और प्रुजिश तो है ही नहीं, उसका कोई अपना ईर्ष्या द्वेष तो है ही नहीं। वो तो दिलदार है भाई, महान पुरुष है वो तो दिलदार है, महान पुरुष है। वो काहे किसी से ईर्ष्या करेगा? वो तो जीवन ही जीता है दूसरों के लिए, वो परमार्थी है भाई। लेकिन दूसरा जो पक्ष है ना, जैसे राहुल गांधी का बात, हरामी की औलाद है। दूसरा तीसरा सबको गाली देना ठीक नहीं है भाई। मैं क्रिटिक हूँ, ऑनेस्ट क्रिटिक हूँ। वो कोई भी स्टेटमेंट कोई देता है, सब आदमी समझता है ना कि क्यों ऐसा बोल रहा है। आजकल हिंदुस्तान में देखो बहुत चल रहा है, OBC, ST, OC। अरे चूतिए की औलाद, हरामी की कुतिया की औलाद। इंसान को तुम जाति में बांट रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, There shall be no discrimination on the basis of caste, creed, race, religion. All are one. They are all citizens of India. दम है चूतिया, दम है बोलेगा केवल हम भारतीय हैं। हमारा एक ही धर्म है, भारत की सेवा करना एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मोदिया को दम है क्या? दम नहीं है साले को। फांसी पर चढ़ा देते मादरचोद को, हमारे समाज को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांटने वालों को फांसी। एक बात बोल, ये भारत तुम्हारा देश है, सारे भारतीय एक हैं,
सबको रोटी का बड़ा मकान मिलनी चाहिए, कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं योगी हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कैसी दुख में। कोई दुखी नहीं हो, कोई बेरोजगार नहीं हो, कोई भूखा नहीं हो, ये सब हरामी है साले। मोदी को दम है क्या? वो गाली दे रहा है, सुन रहा है। अरे मोदी साहब क्या है, क्यों हेल्दी है? अरे 4 kg गाली खाता, शर्म कर बेशरम। गाली के सूर है, बुरा साले को। तो टटोल के देख, क्या तू ईमानदार है? क्या तू वफादार है? क्या तू भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजा सुभाष बोस है? उसको डर नहीं है किसी से। पब्लिक क्या कहेगी? हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, पब्लिक कुछ भी कहे फिक्र नहीं। हमको देश के लिए जीना है, देश के लोगों के लिए जीना है, और उसके लिए अगर हमें हिटलर बनना है तो बनेंगे, उसके लिए हमको जोंग चोंग फोंक 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 बनना भी बनेंगे, लेकिन हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, देश की जनता के लिए हमारा जीवन समर्पित है। संविधान 1000 बार बदल देंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होता है। एक ही एब्सोल्यूट है, सत्यमेव जयते। सत्य क्या है? प्रेम करो। हिंदुस्तान में रहने वाले सारे नागरिक एक हैं, उनका न कोई जाति है, न धर्म है, न कोई मजहब है, न क्षेत्र है, लेकिन है बेदाग ऐसा कोई नहीं। है कोई बेदाग ऐसा मेरी तरह जो ऐसा सोचे? मैं ऐसा ही सोचता हूँ। मैंने मुसलमानों को देखा है, आरिफ मोहम्मद खान को देखा है, सुबुई खान को देखा है, लल्लू कल्लू भल्लू यादव हजारों ममता से अच्छा है। वो है इस्लाम को फॉलो करने वाला परम ज्ञानी बुद्ध का अवतार है। मैंने हिंदुओं को देखा है, सालों को अपने जाति के नाम पर ललुआ ने 20 साल तक राज किया, अभी भी चोर उसका बेटा राज कर रहा है, बोल रहा है, और मोदिया देख रहा है तमाशा। अरे हमारे देश को जाति धर्म मजहब क्षेत्र पर जो बांटता है, उसके लिए धरती पर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारा दोस्त था इब्राहिम लिंकन, जब उन लोगों ने लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया, जानवरों की तरह उनको ट्रीट किया, उसने साउथ नॉर्थ में लड़ाई करवा दी, सिविल राइट करवा दी। बोला जब तक मैं जिंदा हूँ, ये सारे हमारे अमेरिकन हैं, बड़े अफ्रीकन ओरिजिन के नेग्रोज हैं, ब्लैक्स हैं, लेकिन इनका डिग्निटी है कि ये मनुष्य है, इनको जानवर की तरह मत मानो। तो सर मैं उस ब्रांड का हूँ सर, मैं लोगों के लिए जीता हूँ, लोगों के लिए मर जाऊँगा। अगर किसी को बुरा लगता है मुझे मार दे सकता है, फिक्र नहीं, क्योंकि सुना है ना आपने, क्योंकि मैं वो बोलता हूँ जो सच है, और सच बहुत कड़वा होता है। ये ना जानवर क्या समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसीलिए तो इमर्सन बोला क्या बोला, टू बी ग्रेट टू मिसअंडरस्टूड, पैथागोरस was misunderstood, so was Jesus misunderstood, so was Luther King misunderstood, so was Abraham Lincoln misunderstood, so was Gandhi, the Gandhi was misunderstood. So all great people who have original thought, they are misunderstood. समझ रहे क्या सर? समझ रहा हूँ। तो ये जो निंदा है ना, 2 तरह के होते हैं, एक तो है ईर्ष्या द्वेष से, और दूसरा होता है जो ऑनेस्ट है, सत्यनारायण डॉक्टर की तरह, वो डायग्नोसिस के रिपोर्ट के आधार पर ट्रीटमेंट करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अपने इस प्रवचन को जो बहुत ही प्रचंड है, बहुत ही विकराल है, जिसमें अग्नि सत्य की बहती है, उसका सारांश है, निंदक नियरे राखिए, निंदक नियरे राखी, आंगन कुटी समाय, आंगन कुटी समाये, बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे स्वाय। निर्मल करे सोए। देखिए साहब, इसको क्या बोलता है, इफ somebody criticize you, don't react, try to analyze, introspect. If you have some defects, they are telling you something without any fee or anything, improve yourself and say day by day I'm getting better and better. क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट नहीं हो सकते इंसान। अब देखिए, आप मेरे को भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, क्योंकि मैं जंगली है, जानवर की तरह हूँ, अरबी हूँ, जंगल में रहता हूँ। पिताजी मर गए, मैं नहीं गया, माताजी मर गए, मैं दादी मर गई, नहीं, मेरे को किसी से कुछ लेना नहीं। जो मरता है मरो, जो जीता है जीतो। मैं जीवन के धुन में हूँ कि मैं समाज और देश की सेवा कैसे करूँ। मैं अपने आप को हमेशा उपयोगी बनाना चाहता हूँ, योगी बना हुआ हूँ कि लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। धन थोड़ा हो, जैसे साहित्य न दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूँ साधु न भूखा जाए। मेरा सबसे बड़ा जो डिफेक्ट है, अनसोशलाइज्ड। क्या हूँ मैं? अनसोशलाइज। मैं सोशलाइज नहीं हूँ। बहुत सारे लोग हैं, पार्टी है, चल जाते हैं, अरे भैया माफ़ करो, तुम्हारे लिए, उसको ज़िंदगी का वैल्यू मालूम नहीं। मेरा ब्रांड क्या है? न्यूटन, शादी नहीं किया। मेरा ब्रांड क्या है? टेस्ला, शादी नहीं किया। अरे वो रोमांस में भी तुम्हारा टाइम जाएगा। वो लोग इतने डेडिकेटेड थे कि दिन रात अपने, ये गुरुजी मुझे सिखा दिए, मेरे अंकल कर्मयोगी बना दिया। वो भी मरे तो मैं नहीं गया, चाची मरी तो नहीं गया, चाचा मरे तो नहीं मरे,
सारे लोग मर जाएंगे, मेरी बीवी मरेगी तो मैं नहीं जाऊंगा, पता नहीं कौन फेंकेगा उसको, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जिसको मरना है मरो, जिसको जीना है जियो, मैं तो अपने धुन में हूँ भाई। इसीलिए मैं क्या हूँ, मिसअंडरस्टूड हूँ, केवल असामाजिक तत्व है क्या है ये, और उसी में मैं मस्त हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। समझ रहे सर जी? समझ ओम शांति। आप बोलेंगे चलो सिनेमा, अरे भाई जाओ घर में रहो तुम, हमारे लिए सिनेमा है, सोचूं मैं दुनिया को कैसे बेहतर। आज जो मैं इतने जोर जोर से बोल रहा हूँ, दुनिया को बता रहा हूँ, मेरा साधना से ही आधार पर ये दम आया, सांस आया, उत्साह आया। अगर मैं भी भटकता रहता इधर उधर तो मैं भी वही जाति पाति धर्म क्षेत्र उन लोगों को चैलेंज नहीं करता, थप्पड़ मारता उन सालों को जिसने गलत भावना से हमारे समाज को बांटा, जिसने हमारे दुनिया को बर्बाद कर दिया। तो मूर्ख लोग उसकी बात सुन के आज देश दुनिया को जला रहे हैं। मैं भी उसी भरुओं के झुंड में भेड़िया दिशान हो जाता, मेरे ओरिजिनल थॉट नहीं आते। और सबों से हाथ जोड़ता हूँ। मेरा दोस्त था जिसका नाम था महात्मा गांधी, मोहनचांद करमचंद गांधी। वो बेवकूफ़ थोड़ा बहुत समझदार था, मेरे बराबर तो नहीं था, थोड़ा बहुत समझदारी थी उसमें, क्योंकि मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ। मैं सुभाष के खिलाफ नेहरू को साथ लेके अंग्रेज़ों का साथ नहीं देता, मैं सुभाष के साथ ही लड़ता। सुभाष से बड़ा हिंदुस्तान में कोई हुआ नहीं, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की छवि का हूँ मैं सर। तो मैं कुछ बोलना चाहता, इमोशनल हो गया इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। ये ब्रांड है मेरा सर, और हर भाई बहन से मैं निवेदन करता हूँ, आप अच्छे हैं, आपकी मस्तिष्क में ताकत है, आपने उसको प्रोग्रामिंग गलत कर लिया। अगर आप समझदार नहीं हुए, इसका मतलब है कि असमझदारी बात रख लिया दिमाग में, नफरत, नाराजगी, काम, क्रोध, मदलो, ईर्ष्या, द्वेष के आप शिकार हो चुके हैं। इसको धो दीजिए, डिलीट कर दीजिए और लगा दीजिए दिमाग में यामा नियमा, अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। मेरी तरह सत्यनारायण की तरह इसको साधना करिए, आप महान बन जाएंगे। क्योंकि ये माइंड तो प्रोग्रामिंग है, ये तो आपको कार चला रहे हैं, जीवन की कार, जिधर स्टीयरिंग ले जाएगा उधर जाएगा। तो गलत दिशा में जा रहा है तुम्हारा सोच, इसीलिए गलत है। हरे हा बोलो, बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन भाई चाचा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा, सुन भतीजा। लेकिन ये आया कहाँ से? सोच से। जैसा सोच वैसे वचन वैसे कर्म। तो हे मेरे प्यारे 8 अरब विश्व के लोग भाई और बहनों, आप सभी महान बन के पैदा लिए थे, लेकिन आपका प्रोग्रामिंग अलग अलग हो गया। आप प्रोग्रामिंग सुधार लीजिए और एक ही प्रोग्रामिंग करिए मेरी तरह। पोथी पर परी जगमुआ, पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित है। प्रेम करो, बस यही जीवन का मूल है। प्रेम ही जीवन है, प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण की तरह खींचो एक दूसरे को, गले लगाओ, प्यार करो, दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाओ। ये जाति धर्म मजहब क्षेत्र नालायक कमीने की औलाद कहाँ खो रहा है? कहाँ खो रहा है? जानवर है क्या? जंगली जानवर है क्या? देखते नहीं, लाइन खाता है गाय को, गाय खाता है लाइन को। जंगली जानवर है, स्वार्थ के लिए हमारे समाज को तोड़ रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।